So what I was saying is students, in this now, so next transformation हमें करना है. अच्छा मैं इसको divide कर देता हूँ ऐसा. That is R2 changes when we do 1/5 times of R2. मतलब इसको हम 5 से divide कर देंगे. तो चलो let us divide it by 5. Let us divide this second row by 5. तो लिखो A transforms to A transforms to. ठीक है, second row is to be changed. First row is not going to change. So first row is 1 1 remaining same. Second row change हो जाएगा and second row should be completely divided by 5. तो जब हम 5 से divide करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा and this becomes 1. ये एंट्री 1 हो गई. हाँ तो देखो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया हमें. अब सिर्फ इसको 0 करना है, सिर्फ इसको 0 करना है. बट बिफोर वी मूव अहेड, जस्ट नोट डाउन टिल हियर. ओके, इसको 1 करने के लिए हमने 5 से डिवाइड किया. अच्छा, नाउ वो क्वेश्चन में कम टू योर माइंड, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि सर इसको 5 किया आपने तो डिवाइड किया. अब स्टार्टिंग में आपने बोला था डिवाइड करने का नहीं. ठीक है, तो आई सेड वी विल ट्राई टू अवॉइड डिवाइडिंग. आई नेवर सेड कि वी विल नेवर डिवाइड. अच्छा, अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये 5 को 1 करने का और एक तरीका है. ये 5 1 हो सकता है. हाउ? ऑब्जर्व एवरीवन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब गेम्स के रूल्स है, दे आर लूप होल्स. अच्छा, नाउ यू ऑब्जर्व 5 - 4 भी तो 1 होता है. वी नो 5 - 4 1 होता है. नाउ इसको 1 करने के लिए देखो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे क्या? डो नॉट राइट डाउन, प्लीज डो नॉट राइट डाउन, जस्ट हैव अ लुक. R2 changes when we do R2 - 4 R1. ये देखो R2 - 4 R1, जस्ट चेक 5. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करते R2 - 4 R1 तो देखो क्या होता. R2 5 है, 5 - 4 टाइम्स ऑफ R1 इज 1. जब R2 का वैल्यू 5 है, R1 इज 1 करस्पॉन्डिंग टू इट, तो 5 - 4 1 हो जाएगा. तो हो गया 1. तो आप बोलोगे कि फिर सर आपने R2 - 4 R1 क्यों नहीं किया? अच्छा, R2 - 4 R1 अगर हम करते, रेड से लिखा है, करना नहीं है. अगर R2 - 4 R1 करते तो ये तो चलो 1 हो जाता, पर क्या ये 0 रहता? नो, ये 0 चेंज हो जाता ना. पूरा सेकेंड रो चेंज होने वाला है स्टूडेंट. सिर्फ 1 या 2 एंट्री चेंज नहीं होने वाली है. द कंप्लीट सेकेंड रो इज गोइंग टू चेंज. चलो ये तो 1 हो जाता, ये 1 हो जाता. इसका देखो क्या होता. R2 इज 0 - 4 टाइम्स ऑफ 1, तो 0 - 4 -4 हो जाता. और फिर ये 1 हो गया, ये वापस जो हमने पहले 0 किया था अब वो वापस -4 हो जाता. इफ वी वुड हैव डन दिस R2 - 4 R1 करते तो ये 1 हो जाता और ये -4 हो जाता. फिर वो वापस -4 को 0 करने जाते तो ये कुछ चेंज हो जाता. तो ऐसा तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इट्स अ never ending process. That is the reason why we have not followed this transformation. Am I clear why we are not following that transformation which is written in the red? Everyone understood? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, thank you for your clearance. हाँ, तो ऐसा नहीं करना है. गेम का क्या रूल है? इसको 1 करने का, इसको 0, इसको 1, इसको 0. पर गेम का और एक रूल है कि जो ऑलरेडी 0 हो चुका है, जो ऑलरेडी 0 हो चुका है, जिसको हमने 0 किया है, वो वापस नॉन 0 नहीं होना चाहिए. रूल है गेम का कि जो पहले से ही 0 हो चुका है उसको वापस नॉन 0 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. इसीलिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने रेड में लिखा है ये हम नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो नाउ लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन. ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया. अब इसको 0 करना है. This is in position row number 1 and this is row number 2. So can anyone tell me इसको 0 कैसे करेंगे हम? Any idea? इसको 0 करना है हमें. Any idea what should be done? R1 changes to R1 - R2. Very good, perfect answer. देखो 1 - 1 0 होता है, 1 - 1 0 होता है. So very good, put it down. R1 changes when we do R1 - R2. Very good, perfect answer. R1 - R2.
R1 चेंजेस, अच्छा जो रो यहाँ पे लिखेंगे वही रो यहाँ पे आना चाहिए। R1 चेंजेस, स्टूडेंट क्या करता है इधर, कभी कभी R2 चेंजेस R1 माइनस R2, नो नो नो, इट इज R1 चेंजेस व्हेन वी डू R1, तो जो रो यहाँ पे वही रो यहाँ पे आएगा। ओके, तो नाउ फाइनली, नाउ डू नॉट राइट डाउन ए, अभी आप ए मत लिखो, आई टेल यू व्हाई, पहले अपन चेंज कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट चेंज, अच्छा R1 चेंजेस, R2 इज गोइंग टू रिमेन सेम, रो नंबर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रो नंबर 1 चेंज होने वाला है। तो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 is 1, 1 minus 1 is 0, and this is nothing but our identity matrix. That's it, problem is over, problem खत्म हो गया। We have transformed a given non-singular matrix to an identity matrix. Very important procedure, na, students, this is. Next set of examples are totally dependent on this. Okay, चलो let's move on to और एक क्वेश्चन करते हैं quickly. Let's move on to the second question of this. तो देखो मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज वी स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव अहेड। बस आप खाली वो रूल्स याद रखो, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, दैट यू रिमेंबर कि वी कैन इंटरचेंज, we can divide a row or a column by a non-zero number, we can do this kind of transformations, you know, R1 changes when we do all those things, और कैसे 1-0 में कन्वर्ट करना है वो प्रोसीजर आप याद रखो, रूल्स ऑफ द गेम is to be remembered. So let's move on to the next one. Again by row transformation, पहले row transformation आप सीख लो, उसके बाद आप column transformations सीखेंगे। Let us first learn row transformations properly. Okay, तो चलो right on next matrix, second example लिख लो, matrix A that is given, ठीक है, row transformations करने, तो 1 2 -2 first row, second row -1 3 0, and third row 0 -2 and 1. This is the matrix given. नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो राइट ऑन दिस, 1 2 -2 in the first row, -1 3 0 0 -2 and 1 row वाइज, ठीक है। अभी देखो गेम का क्या रूल है, वी आर सपोज टू डू रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, तो रो पे कॉन्सेंट्रेट करो आप, R1 R2 एंड R3, ठीक है। अच्छा अभी 1 zeros में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, आई जस्ट राइट डाउन दोस 1 zeros, चलो यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, इसमें हमें कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। तो व्हाट डज द रूल सेज, व्हेन वी आर डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन गेट 1s and 0s कॉलम वाइज, मतलब कॉलम वाइज 1s and 0s लाने हैं, कर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं पर 1 0 कॉलम वाइज लाना है, ये गेम का रूल है। इसको 1 करने का, ये दोनों को 0 करने का, इसको 1 करने का, ये दोनों को 0, इसको 1, ये दोनों को 0, तो सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए इसको 1 करने पे। तो चेक, दिस इज ऑलरेडी 1, नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस इज ऑलरेडी 1, अब ये दोनों को 0 करना है, इसको 1 किया तो ये दोनों को 0 करना है, इसमें से ये ऑलरेडी 0 है, दिस इज ऑलरेडी 0, तो दिस इज ऑलरेडी 1, ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ, दिस इज ऑलरेडी 1, दिस इज ऑलरेडी 0, अब हमें इसको 0 करना है, तो राइट डाउन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी डन। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जरा मैट्रिक्स का सिंबल रब हो गया था, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखो। अच्छा जिधर 0 चाहिए, जिधर 0 चाहिए वो कौन सा रो है, सेकेंड रो है, मीन्स वी वांट द चेंज इन द सेकेंड रो, तो कैसे लिखेंगे, राइट डाउन R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 plus R1, R2 changes when we do R2 plus R1, -1 plus 1 0 होता है, we all know -1 plus 1 0 होता है, this is known to us, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, you can't operate with R3, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 0, इसको 0 करना है, that is our aim। So write down R2 changes when we do R2 plus R1,
write down. Now A transforms, मैट्रिक्स A ट्रांसफॉर्म हो गया. अच्छा, R2 changes to row number 1 and row number 3 will remain same. जो सेम रहे वो पहले ही लिख दो आप. R1 एंड R3 में कुछ भी चेंज नहीं होगा. इसमें चेंज होगा R2 changes. R2 changes. अच्छा, this can be done orally also. -1 + 1 0, 3 + 2 5, 0 प्लस ऑफ -2 इज -2. ये तो आप वर्किंग करके देख लो साइड में. -1 + 1 0, 3 + 2 5, 0 - 2 इज -2. तो देखो फर्स्ट कॉलम जो है 100 हो गया. 100 हो गया. आई होप द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टूड टू एवरीवन. क्लियर? यस सर. ओके. अच्छा, नाउ लेट अस डू इट फास्ट, नहीं तो वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा. ओके, चलो अभी देखो क्या हो गया. ये 1 हो गए, ये दोनों 0 हो गए. अब नेक्स्ट क्या बोलता है, और कहीं नहीं देखना है, फिर इसको 1 करने का. A22 वाला जो पोजीशन है उसको 1 करने का. तो दिस इज टू बी मेड 1, दिस इज टू बी मेड 1. अच्छा, अभी इसको 1 करने के 3 ऑप्शंस है. लेट मी टेल यू, जस्ट हैव अ लुक. अभी आप लिखना नहीं. तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? तो चेक. R2 changes when we do 1/5 times of R2. लिखना नहीं, प्लीज डू नॉट राइट डाउन. ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, R2 changes when we do R2 plus 2 times of R3. R2 changes when we do R2 plus 2 times of R3. एंड थर्ड ऑप्शन है, और नीचे लिख देता हूं, जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज R2 changes when we do R2 -2 times of R1. ये 3 ऑप्शन है हमारे पास इसको 1 करने के. बट इसमें से कौन सा यूज करना है वो हमें देख के करना पड़ेगा. ओके, नाउ प्लीज डू नॉट राइट डाउन, जस्ट गिव मी 1 मिनट 2 मिनट्स टू राइट एंड एक्सप्लेन. अच्छा, अभी सपोज मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, R2 changes when I do 1/5 times of R2. तो पूरा रो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. अच्छा, पूरा रो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा. दिस विल बिकम -2/5. तो आई विल अवॉइड फ्रैक्शन, आई विल ट्राई टू अवॉइड फ्रैक्शन. तो मैं 5 से डिवाइड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, अभी सपोज ये किया मैंने कौन सा R2 + 2 R3. R2 को R3 के साथ ऑपरेट किया तो यस, दिस कैन बी डन, दिस इज फिजिबल. बट दिस कैन नॉट बी डन. ये जो लास्ट वाला है ना, R2 - 2 R1 नहीं कर सकते. अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? तो उसका रीजन आप समझो. R2 - 2 R1 क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये नहीं करेंगे. अच्छा, ये भी हम नहीं करेंगे. तो ये नहीं करने का रीजन क्या है? R2 - 2 R1, प्लीज चेक, लेट मी एक्सप्लेन. R2 - 2 R1, तो पूरा R2 चेंज हो जाएगा ना. तो सी R2 चेंजेस, तो R2 में 0 है, 0, प्लीज चेक, डू नॉट राइट डाउन. R2 में 0 -2 times of R1. R1 is 1 and 0 - 2 is -2. मतलब अगर मैं R2 - 2 R1 करूंगा तो ये जो 0 है वो -2 हो जाएगा. ये जो 0 पहले से हमने किया है ना, ये -2 हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. गेम का रूल है. क्या गेम का रूल है? कि एक बार जो 0 हो गया, एक बार जिसको हमने 0 किया, वो वापस नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. इसीलिए हम ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज नहीं करेंगे. Only the thing that we will do is R2 changes when we do R2 plus 2 times of R3. Am I clear about this explanation, everyone? Yes, sir. Yes, please note down. लिखो आप तीनों, ये तीनों लिखो और ये दोनों को सर्कल करके क्रॉस कर दो. मतलब ऐसा नहीं करना है, आपको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं करना है. That's why लिखो आप तीनों. R2 changes when we do 1/5 times of R2, or R2 changes when we do R2 plus 2 R3, और थर्ड ऑप्शन R2 changes when we do R2 minus 2 R1. तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा,
बट थोड़ा तकलीफ देगा, वो फ्रैक्शन में सब करना पड़ेगा आपको, तो विल अवॉइड दिस। अच्छा, इसको क्यों अवॉइड करेंगे, R2 माइनस टू R1, क्योंकि इधर अगर हमने R2 माइनस टू R1 किया तो ये जो जीरो है वो वापस नॉन जीरो हो जाएगा, तो दैट वोंट वर्क। एक बार जो जीरो हमने बना दिया वो वापस नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है ना। गेम खेल रहे तो रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जब आप मोबाइल पे गेम खेलते हो तो जो गेम है, जो प्रोग्रामिंग है, उसका रूल तो फॉलो करना पड़ेगा, ये तो नहीं चलेगा। हाँ, तो जो फॉलो करना है वो मैं लिख रहा हूँ, ये तीनों बाकी के दोनों रब कर देता हूँ। ओके, so I just rub this off, these two are not to be followed, तो R2 I just rub this off also, और थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। ओके, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें फॉलो करना है दैट इज व्हाट, तो R2 changes when we do R2 plus 2 times of R3। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कम टू योर माइंड कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा R2 plus 2 R3 ही करना है। तो देखो ना, 5 minus 4, 5 minus 4 1 होता है ना, 5 minus 4 1 होता है, तो ये 4 minus 4 होगा कैसे, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 5 minus 4 is going to become 1। This also you'll understand by practice कि R2 plus 2 times of R3 मैंने क्यों किया है, इसको 1 करने के लिए। 5 minus 4 1 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, and obviously it is known to us 5 minus 4 1 होता है। That's why we are supposed to do this। चलो, now let us do this transformation, करो फटाफट। ठीक है, so let's see what is going to happen next। So only row number 2 changes, the second row is going to change, students। First and the third row is going to remain the same। ठीक है, so therefore now A transforms to, first row is 1 2 negative 2, third row is 0 negative 2 and 1। only the second row changes, second row is going to change, students। so please write down the entry in the second row। okay, अच्छा, R2 R3, R2 and R3 इस पे आप concentrate करो। R2, this is R2 and this is R3। रो नंबर 1 में कुछ नहीं होगा एंड रो नंबर 3 में भी कुछ नहीं होगा, R2 में चेंजेस होंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 ही रहेगा। 5 minus 4 ये हो जाएगा 1। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस एंट्री? 0। करेक्ट, वेरी गुड, दिस विल बी 0। कैसे, आप वर्किंग करके देख लेना प्लीज। R2 का एंट्री, ये तो 0, दोनों 0 तो 0 ही आएगा। R2 का एंट्री 5 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 का एंट्री -2 है, तो 5 minus 4 is 1। R2 is -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 का एंट्री is 1, -2 प्लस 2 is 0, तो ये 0 1 0 हो गया। ओके, चलो, तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो बीइंग डन, ये भी हो गया। वर्किंग वी शो इट। ओके, नाउ व्हाट इज टू बी डन स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, ये 1 हो गया। अब ये दोनों में से किसी एक को 0 करना है, वी हैव टू मेक आइदर ऑफ देम 0 फर्स्ट। ओके, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर किसको 0 कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, लेट अस फर्स्ट मेक दिस एज 0, इस एंट्री को 0 करते हैं। ये 1 है, इसको 0 करते हैं। अब ये जो -2 है इसको 0 करना है, तो लेट्स चेक आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कैन एनीवन टेल मी, अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ आपको इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग मी। अब इसको 0 करना है। अच्छा, इसको 0 करने के लिए वापस 2 ऑप्शन है, देखो मैं लिखता हूँ पहले, आप देख लेना, राइट डाउन। चलो, इसमें से एक फॉलो करेंगे हम, राइट डाउन, राइट डाउन। R3 changes when we do R3 plus 2 times of R2। R3 changes when we do R3 plus 2 times of R2। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको 0 करने का पता है आपको? R3 changes when we do R3 plus R1। ये दो ऑप्शंस है, R3 plus R1 भी कर सकते हैं और R3 plus 2 R2 भी कर सकते हैं। Now can anyone tell me which of the option is correct? First।
यस वेरी गुड, फर्स्ट वन R3 प्लस 2 R2 करेंगे हम, R3 प्लस R1 नहीं करेंगे। R3 प्लस R1 किया तो नो डाउट -2 + 2 0 होगा, बट ये जो 0 है ना वो नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा रो चेंज होता है ना स्टूडेंट। व्हेन वी आर डूइंग व्हाट वी आर सेइंग R3 चेंजेस, तो रो नंबर 3 इज गोइंग टू चेंज, तो पूरा रो चेंज हो जाएगा। तो ये जो 0 है अगर वो वापस नॉन जीरो हो गया तो फिर मतलब क्या रहा उसको जीरो करने का। ओके, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन हम नहीं करेंगे। अच्छा, इनिशियली मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि ताकि आपको समझ में आए कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग। भले ही वो नहीं करना है अपने को, पर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो नहीं करना है। ओके, दिस इज मस्ट। तो विच इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी डन? तो R3 + 2 R2 इसके ऊपर करना है। हाँ? तो देखो आप ध्यान से, ये R3 है और ये R2 है, तो R3 changes, R3 changes, R1 and R2 is going to remain same. तो लिखो A transforms R1 is 1 2 -2, R2 is 0 1 0. Only R3 changes, row number 3 changes. ठीक है, तो देखो ये 0 है ये 0 है, R3 R2 दोनों 0 है, तो ये भी 0 ही रहेगा। सेकेंड, ये भी 0 ही रहेगा, ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा। ठीक है, चलो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं करना है उसको मैं हटा ही देता हूँ। जस्ट लेट मी रब दिस ऑफ क्विकली। ओके, नाउ -2 + 2, तो दिस एंट्री इज ऑल्सो 0 और ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, हाउ यू कैन चेक इट? R3 + 2 R2, R3 is -2, R3 is -2 plus twice of R2 is 1, तो -2 + 2 is 0, ये एंट्री 0 आ गया देखो R3 वाला। अच्छा, ये 1 कैसे आ गया? तो देखो R3 के जगह पे 1 डालेंगे, R3 के जगह पे 1 डालेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ट्वाइस ऑफ 0, तो 0 + 1 दैट इज 1, तो 0 0 1 हो गया। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर, यहाँ तक हो गया, समझ गया आपको? Yes, sir. Okay, fine. Now next one. Okay. Now what is to be done next? अभी किसको 0 करना है स्टूडेंट्स हमें? Now we have to make this entry 0. जहां पे 2 है वहां पे 0 करना है। अच्छा, तो कैन एनीवन टेल मी जहां पे 2 है वहां पे 0 करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा? एनीवन? R1 changes to R1 minus 2 of R2. वेरी गुड, वेरी गुड। हु आंसर्ड दैट? Keshav. केशव, वेरी गुड केशव, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो लिखो R1 चेंजेस, देखो R1 में चेंज चाहिए अपने को, हाउ टू राइट डाउन? R1 changes when we do R1 minus twice of R2. R3 के साथ तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 0 लाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज R1 changes when we do R1 minus 2 R2. वेरी गुड, चलो do this transformation. Only R1 is going to change. ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। So let us make those changes. So again A transforms 2. ठीक है, R1 changes, R2 and R3 सेम रहेगा, R2 is 0 1 0, R3 is 0 0 1. R1 changes, हाँ, तो ये एंट्री 1 ही रहेगा। सॉरी, ब्लू कलर लिखता हूँ, 1 मिनट है। R1 changes, तो ये एंट्री 1 ही रहेगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। ओके, टेल मी द थर्ड एंट्री। -2. -2. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू करेक्ट, वो -2 ही रहेगा। तो सब करके बता रहा हूँ मैं आपको इनिशियली। ये देखो R1 का एंट्री 1 है, ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है, तो R1 is 1, तो R1 के जगह पे 1 डालेंगे, -2 टाइम्स ऑफ R2 के जगह पे 0 डालेंगे। जब R1 का वैल्यू 1 लिया, R2 is 0, तो ऑब्वियसली दिस इज 1, ये देखो एंट्री 1 है। अच्छा, R1
तो R1 के जगह पे 2 डाला, -2 इंटू R2 के जगह पे डालेंगे 1, तो 2 - 2 मिल जाएगा 0 अपने को। एंड फाइनली R1 के जगह पे हम डालेंगे -2, R1 के जगह पे -2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 के जगह पे डालेंगे 0। करस्पॉन्डिंग एंट्री डालना है। दिस इज -2, देखो 1 0 -2 1 0 -2 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया स्टूडेंट, व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ, कि ऐसा ये करने पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पर कॉलम वाइज 1 0 आ रहा है। इसको 1, ये दोनों को 0, इसको 1, ये दोनों को 0। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट 1 है, ये बाय डिफॉल्ट 1 है, ये पहले से ही 0 था। अभी सिर्फ एक ही लास्ट बचा है, इसको हमें 0 करना है। ओके, तो एक्सेप्ट फॉर केशव, केशव को छोड़ के कोई बताएगा और मेरे को इसको 0 कैसे करेंगे हम? R1 plus 2 R3 वेरी गुड, परफेक्ट। हु आंसर्ड दैट? ऋग्वेद। वेरी गुड ऋग्वेदा, करेक्ट। तो लिखो R1 changes when we do R1 plus 2 times of R3। एकदम सिंपल गेम है, आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखो मत, आप उसको ऐसा समझो कि आप गेम खेल रहे हो 1 0 करने का। एकदम सिंपल और एकदम अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है। इंटरेस्ट कब डेवलप होगा आपको? यू प्लेड एज अ गेम, डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम। हाँ, गेम के रूल्स है तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, R1 changes when we do R1 plus twice of R3। अब देखो अंडरस्टूड है, -2 है, -2 को 0 करने के लिए +2 लगेगा। वी नीड एडिटिव इनवर्स, इट इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। -2 को 0 करने के लिए +2 लगेगा, तो +2 करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे हमने माइनस टाइम्स किया था क्योंकि ये +2 था। +2 को 0 करने के लिए -2 लगेगा, +2 को 0 करने के लिए -2 लगेगा, -2 को 0 करने के लिए +2 लगेगा। तो इट डिपेंड्स, माइनस लेना है प्लस लेना है, वो उस नंबर पे डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा नंबर है। ओके, चलो तो नेक्स्ट वन। अभी ए मत लिखना आप, अभी ए मत लिखना क्योंकि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। हाँ, तो सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल डालो आप। फर्स्ट रो चेंजेस, तो सेकेंड रो and the third row is going to remain the same. First row changes, तो ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये भी 0 ही रहेगा। एंड -2 + 2 ये 0 बन जाएगा। हो गया, दिस इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रॉब्लम इज ओवर। So we have converted a given non-singular matrix to an identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। So now there is no restriction on transformation। आप 5 बार करो, 6 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, जब तक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रॉपर वे में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, यू गो ऑन डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि R2 वाला ट्रांसफॉर्मेशन एक बार हो गया तो वापस नहीं करना है, नो। जैसे अब ये देखो यहाँ पे भी R2 वाला किया हमने, R2 फिर वापस R2 वाला किया, देन फिर यहाँ पे R3 पे गए, फिर R1 पे, फिर R1 पे, यू नो। तो एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एनी नंबर। हाँ, बट वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि वी आर डूइंग द प्रॉब्लम्स, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इट इज गिवन कि वी आर डूइंग बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बीच में कॉलम नहीं आना चाहिए, ओनली बाय रो, वी आर ओनली डूइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वंस एंड जीरोस हम कॉलम वाइज ला रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द रूल वंस अगेन व्हाट वी हैव डन टुडे। आज जो हमने गेम सीखा वंस एंड जीरोस लाने का, उसमें एग्जैक्टली करना क्या है स्टूडेंट उस गेम में। तो आई जस्ट रिपीट इट आउट फॉर योर रेफरेंस, मैं लिख के बता देता हूँ। A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 एंड A33। तो गेम का रूल क्या बोलता है? गेम का रूल सेज दैट, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। गेम का रूल सेज दैट कि ये वाली एंट्री को 1 करने का, मेक दिस एंट्री 1,
मेक देम 0, ये दोनों को 0 करने का, टिक मार्क किया मतलब 0 करने का। फिर क्या करने का, ये एंट्री को 1 करने का, और फिर ये दोनों एंट्री को हमें 0 करने का, फिर ये एंट्री को 1 करने का, और फिर ये दोनों एंट्री को हमें 0 करने का। तो इट इज गेम्स ऑफ वंस एंड जीरोस, ठीक है। नाउ दोज हु आर हैविंग कंप्यूटर साइंस, यू नो दैट कंप्यूटर सॉरी एक्सक्यूज मी, कंप्यूटर फॉलोज द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। कंप्यूटर को ABCD नहीं समझ में आता है। इफ यू डोंट नो, फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू, कंप्यूटर को ABCD नहीं समझ में आता है। जब आप टाइप करते हो ना ABCD, तो इट 1 zeros में कन्वर्ट करता है। इट्स अ बाइनरी लैंग्वेज, इट कन्वर्ट्स टू वंस एंड जीरोस। तो ये मैट्रिक्स का यूज कंप्यूटर साइंस में है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर साइंस, जिस स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस नहीं है उसको ये नहीं करने का है। इट्स नॉट दैट वे एट ऑल, सबको करना है। मैथमेटिक्स इज टू बी डन बाय ऑल ऑफ अस, यू नो। बट उसमें क्या रूल है कि व्हेन वी आर डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, टुडे वी हैव लर्नड रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम वाइज वंस एंड जीरोस लाना है। मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसको 1, ये दोनों को 0, इसको 1, ये दोनों को 0, इसको 1, ये दोनों को 0। ये आज हमने फॉलो किया। देखो, इसको 1 किया, अब ये बाय डिफॉल्ट 1 था, ये दोनों को हमने 0 किया। फिर इसको 1 किया, फिर ये दोनों को हमने 0 किया, ठीक है ना, चेक इट आउट, ये दोनों को 0 किया। फिर हमने आगे जाके ये दोनों जब 0 हो गए, है ना, ये दोनों जब 0 हो गए तो एट दिस पोजीशन दे हैव बिकम 0। फिर इसको 1 किया, मतलब वो ऑलरेडी था, और फिर ये दोनों को 0 किया, तो ये ऑलरेडी 0 था। इसको 0 करने के लिए फिर हमने ये किया, तब जाके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो रूल सेज दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, आई हैव गिवन यू एज अ नोट, प्लीज check out in your notebook. Whenever we are doing row transformation, we have to get ones and zeros column wise. So I hope this game is interesting of ones and zeros. Is it yes or no? Interesting लगा कि नहीं आपको? What do you feel? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Okay, so now since we are running short of time, next problem complete नहीं हो पाएगा. Okay, so you just check this out. Very simple method है. इसी को हम next time follow करेंगे. रो ट्रांसफॉर्मेशन के एक आध दो प्रॉब्लम और करेंगे, and then we'll gradually move on to column transformation, because without this we cannot move ahead in the topic. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉपिक का, इसलिए मैं स्लोली जा रहा हूँ. ओके, चलो, प्लीज नोट डाउन टिल हियर. If any doubt you can ask.